जैसे एक ऐड आता था कि टीबी अब लाइलाज नहीं है, दूरदर्शन पर। जी। अभी इसमें आप ओपीडी करते हुए और अभी लोगों में ये एक बात, एक कॉमन चीज़ ये फैली हुई है कि अब ये आसानी से इसका इलाज है, तो बहुत इसके लिए लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं आजकल टीबी को। अभी आप कैसे पेशेंट आते हैं आपके यहाँ? टीबी एक आसान बीमारी भी है, एक मुश्किल बीमारी भी है। आसान बीमारी तो ऐसे है कि उसमें आपको ये एक तो लाइलाज नहीं है, आप इसका इलाज करते हैं। इवन एमडीआर टीबी का भी तो ये इलाज हो जाता है। इलाज लंबा ज़रूर हो जाता है एमडीआर में। नॉर्मल टीबी में तो 6 मंथ्स का इलाज है, एक बिल्कुल गाइडलाइंस बेस्ड ट्रीटमेंट होता है और उसको हम लोग दवाई लेते हैं, अपने आहार न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं, तो ये ठीक हो जाता है। मुश्किल वहाँ आती है जहाँ पे आप दवाई ठीक से नहीं खा रहे हैं, या डोज उचित नहीं चल रहा है, या आप ठीक से मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, दवाई डॉक्टर के कहने से पहले अपने आप से बंद हो कर दिया आपने, मिस कर रहे हैं डोजेस, तो वहाँ पे इसमें परेशानी आने का, मुश्किलात आने का चांसेस रहता है। और आप सही बोल रहे हैं, टीबी को थोड़ा हल्के में भी लोग ले रहे हैं। मैं आपको एक मसलन एक केस बताऊंगा। हमारे पास एक पेशेंट थे जो कि एक बहुत हाई फैमिली को बिलोंग करते थे और सब कुछ था, एंड कोविड के टाइम की बात है बेसिकली। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो है आए हमारे पास में, हमने देखा उसमें टीबी के लक्षण पॉजिटिव आए, तो हमने कहा ये और वो रहते भी घर में ही थे, अपने उसमें स्टूडियो अपार्टमेंट लिया हुआ था, तो वहाँ पे रहते थे अपने उसमें कि वर्किंग की वजह से। निर्णयास कि आपको ऐसे तो घर में रह रहे हो तो ऐसे कैसे क्या, तो उन्होंने अपना स्केड्यूल बताया। उनका स्केड्यूल इतना ख़राब था कि वो ओवरनाइट जगते थे और जितने इंस्टेंट नूडल्स होते हैं वो खाते रहते थे, डाइट पूरी नहीं ले रहे थे अपनी, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट था, कोविड का टाइम वैसे ही चल रहा था। तो समाउ टीबी का बैक्टीरिया तो सबके अंदर है, हमारे अंदर में अगर मैं बताऊं, हमारे यहाँ लेटेंट अगर हम लोग देखें तो टीबी का बैक्टीरिया कहीं ना कहीं छुप के, जैसे मैंने आपको बताया मसलन फ्लाइट में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो टीबी का बैक्टीरिया तो हमारी इम्यूनिटी उसको रोक कर रखती है बेसिकली। तो टीबी का मतलब बैक्टीरिया सोया हुआ है वो भी। हाँ, सोया हुआ है। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को डाउन रखेंगे, अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो ये कभी भी जागृत होने का हो सकता है। इसलिए प्रिवेंशन जैसे हम लोग बोलते हैं इज़ ऑलवेज बेस्ट अप्रोच। अपना स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो वो ना करें, अपना जो डाइट पैटर्न अपना मेंटेन रखें, और टीबी हो भी गई है अगर, तो उसको हल्के में ना लें। क्योंकि अभी भी मेरे पास कल भी एक पेशेंट आए जिन्होंने कहा 3-4 महीने हो गए थे, टीबी का इलाज मैंने छोड़ दिया। ये सही नहीं होता है इसमें। जहाँ पे आपको लगा अब मेरे सिम्टम्स, अगर आप देखेंगे कुछ टाइम पहले अमिताभ बच्चन जी का भी ऐड आता था उसमें टीवी के ऊपर में, तो अवेयरनेस के लिए कि आप अपना इलाज बीच में नहीं रोकेंगे, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी के सिम्टम्स में टीबी का टेस्ट कराएंगे और अपना इलाज बीच में नहीं रोकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीबी को हल्के में लेना मुश्किल टीबी की तरफ आपको धकेल सकता है। क्या लक्षण है सर इसके, कॉमन लक्षण? जैसे हम ये समझते हैं कि हाँ, आप बता भी रहे हैं कि खांसी आ रही है, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो वो टीबी हो सकती है। और क्या लक्षण है सर कि आदमी इंसान जो है वो सतर्क रहे इस बीमारी से? देखिए, जो लक्षण कॉमनली हम लोग देखते हैं, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, वेट का गिरना, वजन गिरना, भूख नहीं लगना, और आपका रात के टाइम सोते समय पसीने जैसी स्थिति आना, और डलनेस आ जाना, फटीग हो जाना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील करना बॉडी में, तो वहाँ पे आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलने की ज़रूरत है। और 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी एक प्रोटोकॉल इसलिए है क्योंकि हालांकि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आजकल हम देख रहे हैं वायरल वगैरह में भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी चल रही है तो इसको इग्नोर ना करें। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जहाँ डिले इन डायग्नोसिस होगा इसमें। अगर आपको टीबी नहीं है, ये खुशी की बात है, नहीं आ रही है, टेस्ट नेगेटिव है, बट खुदा ना खास्ता अगर टीबी है तो आपके घर में और जो लोग हैं उनको भी तो रिस्क हो जाएगा टीबी होने का। तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस के लिए हमारा 2 वीक्स का डिक्टम है कि अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी के सिम्टम्स हैं, ताकि अगर टीबी का एक भी पेशेंट ऐसे मिस नहीं होना चाहिए जो कि और अपनी कम्युनिटी में या अपने घर में टीबी को फैला सकता है, इसलिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 2 वीक्स से ज़्यादा खांसी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिक्टम है। क्या सर, अगर ड्राई कफ है, मान लीजिए बलगम नहीं आ रहा है और किसी को बलगम आ रहा है, दोनों को टीबी होने के चांसेस हैं? बिल्कुल चांसेस हैं, क्योंकि ये सिम्टम टू सिम्टम डिपेंड करता है। किसी को बिल्कुल सूखी खांसी भी होती है, क्योंकि इसमें टीबी में इंपॉर्टेंट होता है बलगम का टेस्ट कराना। कई बार ऐसा होता है पेशेंट हमें तो बलगम आ ही नहीं रहा है, तो हमें एक्सरे वगैरह कराना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है। हालांकि 2 हफ्ते के बाद अगर खांसी चल रही होती तो हम एक्सरे तो वैसे भी करवा लेते हैं और बलगम के टेस्ट भी सजेस्ट करते हैं। बट अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है और बलगम नहीं आ रहा है, तो हमें कई बारी अगर और एक्सरे में भी हमें निशान दिख रहा है, तो कई बार हमें अंदर से बलगम निकालने का टेस्ट करना पड़ता है, इसको हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। तो बलगम की जांच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि टीबी है तो बलगम वाली खांसी ही आएगी, कभी कभी सूखी खांसी में भी टीबी के लक्षण हमें मिल सकते हैं।